वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई 5 में से 4 नाराज कवरिंग उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब। ताहम खुर्रम ज़िशान तमाम उम्मीदवारों बिला मुकाबला मुंतखब कराने की राह में हायल बदस्तूर है। रात गए मुज़ाकरात के नतीजे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त के उम्मीदवार सईद इरशाद हुसैन और वकास और अगजई को दस्तबरदार होने पर राजी कर लिया। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और शाहिद खटक, इरफान सलीम और आयशा बानो को दस्तबरदार कराने में कामयाब रहे। खुर्रम ज़िशान का कहना है इंतखाब से दस्तबरदारी के लिए उनसे वज़ीर आला समेत किसी ने राबता नहीं किया। खुर्रम ज़िशान के दस्तबरदार होने से पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। मैं तमाम दस्तबरदार होने वाले साथियों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि पार्टी और मुझ पर एतमाद साबित करता है कि हम एक टीम हैं। हम तमाम बानी पीटीआई के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पेशावर में हुआ, जिसमें सेनेट के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के वोटर पैनल तश्कील दिए गए। अरकान असेंबली को उम्मीदवारों से मुतालिक बता दिया गया और उन्हें सुबह 9 बजे असेंबली सेक्रेटरीट पहुंचने की हिदायत की गई। अरकान वोट कास्ट करने से पहले चीफ व्हिप अकबर अयूब की क़यादत में टीम से हिदायत लेंगे। पहली बार सेनेट का वोट कास्ट करने वाले अरकान को तरीका बता दिया गया। अरकान असेंबली को वोट कास्ट करने के दौरान एहतियात की हिदायत की गई है। सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवारों इरफान सलीम और आयशा बानो का कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया पार्टी के मुफाद में किया और इंतखाबात से दस्तबरदारी भी पीटीआई की बेहतरी के लिए की है। जो भी हमने फैसला किया है वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद में किया है। चाहे और एक बात वाजे कर दूं कि हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे। मैं आपको यकीन से बताता चलूं कि मेरे अपने अंदर की जो जमीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, किसी सूरत भी आप पीछे ना हटे, आप मुकाबला करें। लेकिन हमें अपने जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं। शुक्रिया। आज बहुत ही कहते हैं ना कि एक हैवी दिल के साथ और बहुत ही एक मुश्किल एक फैसला था हमारे लिए कि हम ये फैसला लें। ये जो हमारा फैसला था कि हम अपने पेपर्स विड्रॉ नहीं करेंगे, ये असूल पे था कि हम लोग इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी तहरीक है खान साहब की आज़ादी की तहरीक और जो हम लोग जिस तहरीक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सेनेट की एक नशिस्त पर आज पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। ये नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई थी। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में सेनेट के इलेक्शन होंगे और सेनेट के रुकन प्रोफेसर साजिद मीर की वफ़ात के बाद सेनेट की एक सीट खाली हुई थी, जिस पर आज बाकायदा तौर पर 9 बजे के करीब पंजाब असम्बली के अरकान हैं वो अपने वोट कास्ट करेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो एक उम्मीदवार हैं अब्दुल करीम और दूसरे पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल सत्तार और इसके अलावा 4 उम्मीदवार हैं जो सेनेट का इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। और इसी तरह से ये जो इलेक्शन है सुबह 9 बजे से लेकर बिला तातुल जो है वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 4 उम्मीदवार हैं दीगर पार्टियों के और इसमें एक मुस्लिम लीग नून के जो अब्दुल करीम है और इसी तरह से अब्दुल सत्तार जो हैं वो पीटीआई की जानिब से सेनेट के उम्मीदवार होंगे। जी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर कामयाब 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। इससे पहले अरकान की हलफ बर्दारी के लिए सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई के रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी, जिसके बायस 9 मुंतखब अरकान हलफ न उठा सके। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ नहीं लिया जा सकता। वज़ीर आला केपी का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ पिटीशन तैयार है, आज दायर कर देंगे। मखसूस नशिस्तों के अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी आइन के खिलाफ है।
अरकान असेंबली के हल्फ के हवाले से आइन वाज़ेह है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था। कोरम पूरा नहीं था। अगर स्पीकर असेंबली इनकार करते तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। स्पीकर केपी असेंबली का भी पिटीशन दायर करने का फैसला। स्पीकर बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। पीटीआई ने आईनो कानून की खिलाफ वर्जी की। खुद आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर कुछ हो तो कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत के साथ 6 और 5 का फॉर्मूला तय हुआ था। पीटीआई ने वादा किया और उनके अरकान वादे पर पूरा नहीं उतरे। हम अब कोशिश करेंगे 6 या 7 अपने सेनेटर्स बनाएं। 30 से 35 अरकान असेंबली में आज़ाद हैं, उनसे बातचीत जारी है। गवर्नर हाउस पेशावर में आज जमहूरियत की लाश पर हल्फ उठाया गया। स्पीकर सूबाई असेंबली ने हल्फ बर्दारी मंसूख नहीं की, बल्कि हल्फ बर्दारी कोरम पूरा न होने के बायस 24 जुलाई तक मुलतवी की गई। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाली वफाकी हुकूमत के कहने पर पीटीआई को खत्म करने के दर पे है। जिम्मेदारों को बहुत जल्द आइन और कानून की पामालियों का हिसाब देना होगा। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। इस पर हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तौहीन अदालत और तौहीन आइन है। दाखिला उमूर के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई अरबपतियों को क्यों टिकट देती है, ये क्यों टिकट बेचते हैं। बानी पीटीआई हमेशा बोली लगवाते हैं, जिस पर रद्देअमल पार्टी के अंदर से आता है। सेनेट इलेक्शन है, आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं। बानी पीटीआई तो हमेशा बोली लगवाते हैं, जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। ये सारे का सारा जो मामला है, इसमें हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तौहीन अदालत भी है, ये तौहीन आइन भी है, और ये बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की मेजबानी तुर्किया करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज आइंदा जुम्मे को इस्तांबुल में होगा। ये मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए ख़ारजा के दरमियान होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पेशरफ्त यूरोपीय ममालिक की धमकियों के बाद सामने आई है, जिसमें ईरान से कहा गया था कि अगर वो जौहरी मुज़ाकरात के लिए आमादा ना हुआ तो ईरान पर फिर से बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बलोचिस्तान में नाम निहाद गैरतमंदों ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को गोलियों से भून दिया। फायरिंग के दर्दनाक मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जाता है मियाँ बीवी 1.5 साल से रूपोश थे। दोनों को दावत के बहाने बुलाया गया, जरगे में फैसला सुनाया गया, फिर खुले मैदान में ले जाकर गोलियां चला दी गईं। बलोचिस्तान में मियाँ बीवी कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस का सातिकजई हाउस पर छापा। पुलिस के मुताबिक छापे में सातिकजई कबीले के सरदार शेराज सातिकजई को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार शेरबाज सातिकजई की गिरफ्तारी पर सरावान के सरदारों का रद्देअमल में कहना है कि वाक़े को जवाब बनाकर कबीले के सरबराह की गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं है। चमन के इलाके तूत अड्डा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। 7 अफराद की जान चली गई, 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। एफसी की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। एक ग्रुप की जानिब से मरकजी सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जिले इंतजामिया का कहना है कि दोनों ग्रुपों में झगड़ा क्यों हुआ, वजह मालूम न हो सकी। कराची के इलाके रेडी गोठ में जायदाद के तनाजे पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके आलिया कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल सोमर की लाश रेडी गोठ कब्रिस्तान के करीब पाई गई। तहकीकात पर पता चला कि सोमर के कत्ल में उसकी बहन आमना मुलविस है। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने भाई को जायदाद के तनाजे पर कत्ल किया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि जामबग शहरी की फौरी तौर पर शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून जिंदगी मौत की कशमकश में रहने के बाद इंतकाल कर गई।
पुलिस ने जालिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया। लवाहकी ने आईजी सिंध से मुतालबा किया कि पुलिस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाई दे। अफजल खान की रिपोर्ट। 23 बरस की राबिया ने वकास से पसंद की शादी की थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद वकास की दिगर खवातीन से ताल्लुकात की वजह से घर में आए रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। 14 मार्च को मुबैना तौर पर मुलजिम वकास ने राबिया को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद आग लगा दी। ये मेरी बहन का जो ना शोहर ने जलाया है इसको। ये लड़की के चक्कर में था सर, तो इसलिए मेरी बहन को बोल रहा है निकल जाओ यहाँ से घर से, तो वो नहीं निकल रही थी, इसने आग लगाई। फिर जो है थाने वालों के पास हम FIR कटवाने गए, थाने वाले भी FIR नहीं काट रहे थे। आईओ को फ़ोन करते थे इससे बयान ले लो, तो ये एक बयान लेके चला गया, दोबारा 4 महीने के अंदर नहीं आया हमारे पास ये। पुलिस ने वाक़े के बाद मुलजिम वकास को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। राबिया के वुरसा का मुतालबा है कि मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल की जाए। मेरी बेटी के वॾा ज़ुल्म थी गया भाई, महिरबानी करे मुंहिंजी धीअ जो को हक़ कयो। सिंध IG को मुंहिंजी धीअ जो इंसाफ़ मिले। मां ग़रीब आं, मिसकीन आं, वो पैसे वारो आहे भाई। अफसोसनाक वाक़े में राबिया का चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह जल गए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि राबिया का जिस्म 45% झुलस गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। मंडी बका खेल से PDMA के 2 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक प्लम्बर किस्मतुल्लाह और इलेक्ट्रीशियन आसिफ TDP बका खेल कैंप में मुतयन थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और मालाकंड में कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उनके कब्जे से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। बलूचिस्तान के इलाके पारूद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मार दिए। दहशतगर्दों से फितना हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। मालाकंड में फायरिंग के तबादले में 9 खारिजी हलाक हुए। 8 गिरफ्तार कर लिए गए। खारिजियों के 2 ठिकाने तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद कब्जे में लिया गया। मकामी अमायदीन ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन को सराहा। वेलकम बैक। मुल्क में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में सुबह सवेरे बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। शहर में तेज और हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही सुरमई बादलों का बसेरा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मुतला अबर आलूद रहेगा, जबकि दिन में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 13 से 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और जब दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद पेशनगोई की गई है कि कराची शहर में मंगल के रोज़ तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने का ऐलान। बोले मार्का हक जश्न आज़ादी के तौर पर मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक खुसूसी तकरीबात का एहतमाम होगा। राफे हुसैन की रिपोर्ट। कराची, हैदराबाद समेत पूरे सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात को हतमी शक्ल देने के लिए गवर्नर हाउस में गवर्नर टिसोरी और चेयरमैन MKM खालिद मकबूल की मुश्तरका सदारत में तंजीमी जिम्मेदारान और रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में यौम आज़ादी को इस साल मार्का हक जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने, रोजाना परचम कुशाई और आज़ादी तकरीबात मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया गया। ये वक्त है कि हम अगस्त का महीना जो हमारी आज़ादी का महीना है उसको पूरी शान के साथ बनाएं। हर गली, हर मोहल्ले में छोटे और बड़े प्रोग्राम का आगाज 1 अगस्त से कर रहे हैं।
हर रोज परचम कुचाइयां होंगी। 5 लाख झंडों का ऑर्डर गवर्नर हाउस से दिया जा रहा है। गवर्नर सिंह बोले इस बार ग्रैंड जश्न मनाया जाएगा। 13 अगस्त को 5 स्टार पर ग्रैंड फायरवर्क्स, जबकि 14 अगस्त को जश्न की मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। मार्का हक बनियानुल मरसूस के तहत इस बार वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो अब तक उस जख्म की धूल और जख्म चाट रहे हैं। इस बार जज्बा जो है वो 5 गुना है। हमने 5 तैयारे मार के गिराए पड़ोस के। चेयरमैन एमक्यूएम और गवर्नर सिंह ने जश्न आजादी और मार्का हक का जश्न पूरी कौम के साथ मिलकर भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान किया है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। बल्लेबाजों ने लुटिया डुबोई, पाकिस्तान की हुई रुसवाई। पहले T20 में मेजबान बांग्लादेश 7 विकेट से कामयाब। ढाका में 111 रन का हदफ हंसते खेलते पार लगा दिया। पहले खेलकर कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल पर ढेर हुई। निस्फ सेंचुरी बनाने वाले परवेज हुसैन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नौजवान पाकिस्तानी टेनिस स्टार का कारनामा, मिकाइल अली बेग ने एक ही दिन में 2 ITF टाइटल अपने नाम कर लिए। मॉन्टेगो बे में इस साथी खिलाड़ी रॉस जॉनसन के साथ हरीफ जोड़ी को हराकर डबल्स टाइटल जीता। सिंगल्स फाइनल में अपने डबल्स पार्टनर रॉस जॉनसन के खिलाफ कामयाबी समेटी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR1 न्यूज।